गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 84 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 10 फरवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें अणु और परमाणु इनकी रिवीजन करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परमाणु क्या होते हैं। देखो, जो तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, सबसे छोटा कण जिससे और ज्यादा हम जिसको विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या होता है? परमाणु हो सकता है। ठीक है। जो प्राय स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, वह पदार्थ के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। जो एक पदार्थ के गुण होते हैं वो एक छोटे से, उसके कितना ही छोटा उस पदार्थ को हम बांट ले, उस हर एक कण में वो सारे गुण होंगे। प्रत्येक तत्व का नाम और अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। जैसे यहाँ पर है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H। क्लोरीन का प्रतीक क्या है? Cl। कार्बन का प्रतीक क्या है? C। ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है कि इसको पूरे इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय तौर पर इसको स्वीकार किया जाएगा कि नहीं। ये कौन देखता है? IUPAC देखता है। ठीक है। ये यहाँ पर आपको दे रखे प्रतीक है सबके, ये आपको पता होने चाहिए। जब तक आपको यही नहीं पता होंगे तो कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे? बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली सिर्फ आपको ये प्रतीक दे दिया जाएगा, तो आपको पता ही नहीं होगा ये तत्व कौन सा है, तो कैसे आप उसके बारे में बता पाओगे? ठीक है। तो ये सारे तत्व है, जैसे कॉपर Cu, सल्फर S, कैल्शियम Ca, ये सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? देखो, चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिक के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं मिला, वो बहुत कठिन काम था, तो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को मानकर हमने अपनी जो जितनी भी डिफिकल्टीज थी उनको ओवरकम करने की कोशिश की। जो वैज्ञानिक हैं वो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों की तुलना के लिए परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। जो कार्बन 12 है, ठीक है, इसको हम समस्थानिक मानते हैं। यहाँ से हम किसी भी चीज़ की तुलना स्टार्ट करते हैं, कार्बन 12 से तुलना कर सकते हैं कि इससे कितना ज़्यादा, इससे कितना कम है, इससे कितना भारी है। ठीक है। तो कार्बन 12 के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं। ठीक है। आप देखो, उसके बाद है अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। अणु क्या होता है? ये तत्व या यौगिक है, उसमें जो सबसे छोटा कण होता है वो है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रहता है, और ये भी पदार्थ के जितने भी सभी गुण धर्म है उनको ही दिखाता है। ठीक है। उसके बाद है परमाणुकता। परमाणुकता क्या होती है? देखो, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। कितने परमाणु का प्रयोग हुआ है उस तत्व को बनाने में, उस परमाणु को बनाने में, वो क्या है? आप उस अणु को बनाने में वो क्या होता है? परमाणुकता होता है। ठीक है। जैसे है तत्व आर्गन है, यहाँ पे आर्गन किससे बनता है? एक परमाणु से बनता है। सबसे आसान देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है? O2। दो है ना यहाँ पे, तो ये क्या है? द्विपरमाणुक है, दो परमाणुओं से मिलकर बनता है। जैसे है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी इस तरीके से लिखते हैं, हाइड्रोजन भी इस तरीके से लिखते हैं, तो ये क्या है? द्विपरमाणुक है। ठीक है। सल्फर है, सल्फर आपने S2 भी देखा होगा, S8 भी देखा होगा, तो ये क्या है? बहुपरमाणुक है, बहुत सारे परमाणु से मिलकर ये अलग अलग दिखाता है। हीलियम भी क्या है? हीलियम भी क्या है? एक परमाणुक है। ठीक है। अब देखो, यौगिक के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। आयन क्या होता है? देखो, आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का ऐसा समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। आयन्स होते हैं जैसे Na, उस पर कोई ना कोई चार्ज लग जाता है, Cl-, इन पे ये क्या हो जाता है कि कुछ चार्ज लग जाता है, कुछ ले रहे हैं कुछ दे रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन जाता है? आयन बन जाता है। बहुपरमाणुक आयन क्या होता है? देखो, परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उसके बाद रासायनिक सूत्र, ये तो आपको पता ही है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। जो आखिरी उसके शेल में जितनी उसकी संयोजकता है उसके अनुसार हम क्या बनाते हैं? उसके रासायनिक सूत्र बनाते हैं। ठीक है। अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। आज की वर्कशीट में ये 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिसमें से एक एक करके हम सबको हल करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 है, ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है? तो देखो, इसका मतलब है कि कार्बन 12 परमाणु के 1/12 की तुलना में ऑक्सीजन का अणु 32 गुना भारी है।
ठीक है, ये चीज़ ये है। आई समझ में आपको? मतलब हमने क्या किया था, कार्बन 12 के ही कार्बन 12 से परमाणु के साथ हमें तुलना करनी थी। ठीक है, तो इसकी अगर हमने ऑक्सीजन की तुलना करी कार्बन इसके साथ, कार्बन 12 परमाणु के साथ, तो हमने देखा उसके 1/12 की तुलना में ऑक्सीजन का अणु क्या है, 32 गुना भारी है। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित प्रतीकों द्वारा दर्शाए गए तत्वों के नाम लिखिए। पहला है Hg, Hg क्या होता है, पारा। फिर है Pb, Pb होता है लेड, सीसा। Au क्या होता है, सोना, गोल्ड। Ag क्या होता है, सिल्वर, चांदी। और Sn क्या होता है, टिन। ठीक है, ये क्या है, जो तत्व है उनके प्रतीक कैसे हैं वो होने आपको याद होने चाहिए। देखा आपने, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, आपका 1 मार्क्स में भी आ सकता है, इसलिए आपको सारे प्रतीक चिन्ह याद होने चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित की परमाणुकता क्या है। तो अभी अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन की क्या है, द्विपरमाणुक है, दो उसमें से 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, नियोन की क्या है, एक परमाणुक है। सल्फर की है बहुप्रमाणुक, 8 हो सकते हैं। फॉस्फोरस की भी बहुप्रमाणुक है, 4 होते हैं फॉस्फोरस में, P4। ठीक है, सोडियम की क्या है, 1 है। ओजोन की क्या है, O3 होता है ना ओजोन, ये भी क्या है, बहुप्रमाणक है। 2 से ज्यादा जो होते हैं बहुप्रमाणक होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, 3 है। हो गया, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित यौगिक के सूत्र के मौजूद तत्वों के नाम बताइए। पानी का सूत्र क्या है, H2O, और उसके तत्व बनाने H2 किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, वही मैंने लिख दिया। उसके बाद है अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3, किससे मिलकर बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। मीथेन क्या होता है, CH4, C और H मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड किससे मिलकर बना है, SO2 होता है इसका सूत्र, SO2 मतलब सल्फर और ऑक्सीजन, लिख दो यहाँ पर। एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन। ये क्या हो गए, इसके तत्व हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमने सूत्र और तत्व कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 4 के बाद आखिरी प्रश्न है जो आपकी वर्कशीट का 5, इसमें बोला गया है ग्लूकोज का आणविक सूत्र ये है C6H12O6। तो इसके आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। तो देखो द्रव्यमान की गणना क्या, C क्या होता है 12U दे रखा है उसने, परमाणु द्रव्यमान H का होता है 1U और O का होता है 16U। ठीक है, तो ये कितने हैं बेटा, 6 परमाणु है, 1 का 12 होता है, तो 6 का कितना होगा, 6 गुना में 12। H यहाँ पे कितने हैं, H के हाइड्रोजन के परमाणु 12 हैं और 1 का 1 होता है, तो 12 का 12 गुना में 1। इसी तरीके से ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं, 1 परमाणु का 16U होता है द्रव्यमान, तो 6 का कितना होगा, 6 गुना में 16। जब आप इसको हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 180U। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।